Hello student, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LG Institute of Engineering and Technology. In today's lecture, I will discuss early computer control system. In early computer control system, I will discuss direct digital control. Let's see. In last lecture, I have a written question. Explain early computer control system. If this question asked in 5 marks, then you have to discuss these three systems. If this question asked in 7 marks, okay, then you have to draw block diagram of early computer system. Let's see. Early computer system divided in three parts. Number one, direct digital control. Number two, centralized computer system. And number three, distributed control. Today I will discuss direct digital control. Let's see. Direct, direct digital control divided in two parts. Number one, primary or direct digital control, and number two, secondary or supervisory digital control. Here I have a drawn block diagram of primary or direct digital control. You can see in diagram process signal going to in specialized controller, dedicated digital controller. In last lecture I have discussed स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में जो अलग से मशीन कंट्रोलर्स लेवल कंट्रोल यूज किए हैं, ओके, दैट इज स्पेशलाइज्ड. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल. सो यहाँ पे जो कंट्रोलर होंगे वो डिजिटल होंगे. प्रोसेस का सिग्नल दो जगह पे जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में एंड दूसरा डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल लेवल पे. मतलब कि ये जो स्पेशलाइज्ड जो है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जो इनपुट फील्ड में, तो उसके लिए सिग्नल स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में तो गया, पर जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है जो इनपुट है उसका सिग्नल जाएगा डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल में. फिर स्पेशलाइज्ड का सिग्नल डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल लेवल पे गया. ये दोनों का जो सिग्नल है वो ऑपरेटर्स कंसोल में जाएगा. फिर अगर ऑपरेटर को कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का सेट पॉइंट 35 डिग्री है पर टेम्परेचर हमें मिल रहा है 37 डिग्री, तो हमें 2 डिग्री कम करना पड़ेगा. तो वापस से 2 डिग्री कम करना है तो वो फीडबैक देगा ऑपरेटर, राइट, किसको, डायरेक्ट डिजिटल को. वहां से जाएगा दो जगह पे, एक तो स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में एंड दूसरा सिग्नल जाएगा प्रोसेस में. फिर यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड का जो सिग्नल है वो कहाँ पे गया, प्रोसेस में गया. हियर यू कैन सी this system is in closed loop, right, and here mentioned one level, right, and we have a splitted in level 1a and in level 1b. Level 1a for specialized controller and level 1b for operators console. ओके, हेरारकी लेवल्स हमने स्टडी किए हैं लास्ट लेक्चर में. एक्चुअल में हेरारकी क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं पिरामिड के, मतलब कि उसको स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं.
कोई एक पर्सन एक हाथ से सारी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो अगर प्रोसेस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करनी है तो वो प्रोसेस को वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अर्ली कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में फर्स्ट पहले एक ही लेवल था। तो वो फर्स्ट लेवल क्या था कि जो डायरेक्टली प्रोसेस के साथ जो डायरेक्टली जो कंट्रोलर हम लगाते हैं वो हमारा लेवल 1 था। ओके, पहले लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 नहीं थे, सिर्फ लेवल 1 या लेवल 2 था। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट। So this is block diagram for primary or direct digital control. Next, we see internal block diagram of primary or direct digital control. This is internal block diagram, right? And you can see whole process shown in this block diagram. You can see at top side process is shown on top side, and at bottom side console is shown. console means input, मतलब कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है और वो प्रोसेस में टेम्परेचर 35 डिग्री पे सेट किया है, अगर टेम्परेचर 31 डिग्री हुआ तो 4 डिग्री इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो 4 डिग्री इंक्रीज करना है तो उसके लिए वो जो ऑपरेट जो करता है वो कंसोल करेगा। ओके, कौन सा सिग्नल सिलेक्ट करना है इनपुट या आउटपुट में, राइट। तो वो काम कौन करेगा, कंसोल करेगा। मतलब कि जो बीच में जो कंट्रोल कंसोल है वो कंट्रोल कंसोल कंप्यूटर, वो तीन, ये जो तीन ऑपरेटर है वो एक साथ में ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस में इनपुट में सेंसर्स है, ट्रांसड्यूसर है, वो हम इनपुट में लगाएंगे। अगर सेंसर और ट्रांसड्यूसर का सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है तो बीच में ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा। ट्रांसमीटर वो जो भी सिग्नल है उसको वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ओके, इनपुट सिग्नल कोई भी हो, पर जब हम ट्रांसमिट करते हैं वो सिग्नल को तो वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है वो हम मल्टीप्लेक्सर में देंगे। मल्टीप्लेक्सर में हम मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हम देंगे। मल्टीप्लेक्सर में 16:1, 8:1, मतलब कि इनपुट 16 है और उसमें से कोई एक सिग्नल सिलेक्ट होगा और वो यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल में जाएगा। ओके, कभी इनपुट 8 होते हैं और 8 इनपुट में से कोई एक इनपुट सिलेक्ट होगा और वो ही आगे जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो इनपुट मल्टीप्लेक्सर है उसका सिग्नल जाएगा एनालॉग टू डिजिटल में, क्योंकि एनालॉग को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। फिर डिजिटल सिग्नल वो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर का जो सिग्नल है वो हम सेंड करेंगे आउटपुट मल्टीप्लेक्सर में। यू कैन सी इन डायग्राम आवर इनपुट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजिटल कंप्यूटर का जो एक सिग्नल है, राइट, फिर आउटपुट मल्टीप्लेक्सर के सिग्नल मोर देन 1 है। तो यहाँ पे 1 to मोर मतलब 1 इनपुट था
एंड आउटपुट 16 हो सकते हैं। वन इनपुट है एंड आउटपुट 8 भी हो सकते हैं, राइट? एंड आउटपुट सिग्नल गोइंग टू in control valve, actuator, right? What are our output available in plant, right? To depend on output. So आउटपुट सिग्नल है वो वाल्व, मोटर या एक्चुएटर में गया। हियर सपोज यहाँ पे 8 नंबर का सिग्नल है, वो मुझे एनालॉग में चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 3 कंसोल मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं, 3 में से कोई एक वो यहाँ पे 8 सिग्नल भेजेगा। मतलब 8 नंबर का जो है, यहाँ पे 8 नंबर का मुझे इनपुट चाहिए, तो ये सिग्नल किसने भेजा, कंसोल ने। वो यहाँ पे गया, यहाँ से डिजिटल कंप्यूटर में गया, डिजिटल कंप्यूटर में से मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल में, फिर मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल से वो सिग्नल जाएगा इनपुट में, राइट? सो कंसोल है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा सिग्नल आगे जाएगा। फिर सपोज आउटपुट में अगर आपको सेट करना है तो वो कौन चेंज कर सकता है, कंसोल। तो वो सिग्नल जो आउटपुट का है वो डिजिटल कंप्यूटर में से यहाँ पे गया आउटपुट कंट्रोल में, और आउटपुट कंट्रोल में से आउटपुट मल्टीप्लेक्सर में जाएगा। सो दिस इज होल प्रोसेस of primary or direct digital control. Next, earlier I have discussed there are two types of direct digital control. Number one primary and number two secondary digital control. So secondary, that means you can see in diagram there are two levels, right? In primary we know that only one level, okay? So remember that in secondary draw two levels, because now in picture supervisor come, right? मतलब सेकेंडरी में क्या होगा, सुपरवाइजर होगा देख रेख करने के लिए। सुपरवाइजर का काम क्या है कि भाई प्रोसेस प्रॉपरली चल रही है, सिस्टम चल रही है कि नहीं, इसीलिए सुपरवाइजर रखना पड़ा। अगर प्लांट थोड़ा बड़ा है, प्रोसेस उसमें ज़्यादा हो रही है, तो सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, तब सेकेंडरी और डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, प्रोसेस है, प्रोसेस का जो सिग्नल है वो एनालॉग कंट्रोलर में गया, और प्रोसेस का जो दूसरा सिग्नल है वो स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में गया। यहाँ पे नाम क्या है, डिजिटल कंट्रोल, राइट? सो जो प्रोसेस का जो सिग्नल है वो एनालॉग को क्या करेगा, बाईपास करेगा। मतलब कि प्रोसेस का जो सिग्नल है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एनालॉग कंट्रोलर को बाईपास करके सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल में जाएगा प्रोसेस का सिग्नल, ठीक है? सो यहाँ से जो मैंने बोला कि प्रोसेस का सिग्नल एनालॉग कंट्रोलर में, बट आवर सिस्टम इज डायरेक्ट डिजिटल, our system is secondary digital, okay? So this signal goes to in supervisory control level. यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर से सिग्नल एनालॉग में गया और एनालॉग से ऑपरेटर डिस्प्ले में जाएगा। मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में लेवल कंट्रोलर हो सकते हैं, मशीन कंट्रोलर हो सकते हैं।
सो प्रोसेस में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग पर्पस, तो उसका एनालॉग इनपुट आउटपुट है, तो कंट्रोलर भी एनालॉग अकॉर्डिंग चाहिए। तो प्रोसेस का जो इनपुट जो स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में गया और स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में एनालॉग है, तो स्पेशलाइज्ड का जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, एनालॉग कंट्रोलर में जाएगा। एनालॉग से ऑपरेटर में गया एंड ऑपरेटर से अगर आपको डेटा चेंज करना है तो वो आप फीडबैक दोगे, ठीक है। तो क्लोज लूप बनेगा उसका, ऑपरेटर का सिग्नल जाएगा एनालॉग कंट्रोलर में, एनालॉग का सिग्नल जाएगा स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर में एंड स्पेशलाइज्ड का सिग्नल जाएगा वापस प्रोसेस में। नाउ फॉर सेकेंड लेवल, you can see we are using direct digital system. So our signal goes to in supervisory control level computer, and that signal goes to in supervisor console। console में सुपरवाइजरी कंसोल में अगर उसको प्रोसेस में कुछ चेंज करना है तो वो फीडबैक अगेन देगा, राइट। वो फीडबैक सुपरवाइजरी में रिटर्न जाएगा और यहाँ से सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल में से वो सिग्नल प्रोसेस में जाएगा, राइट। इन दिस सिस्टम फॉर सेकेंडरी लेवल we have a bypassed control analog controller, okay। uh, in this theory if you have a doubt you can ask me। मैं only आज एक ही